अध्याय 4 गूढ़ ज्ञान। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति की यात्रा में पहला कदम मन पर पड़े पूर्व जन्मों के संस्कारों की छाप को मिटाना है। जब हमें अपनी अज्ञानता का एहसास होता है, तभी हमारे अंदर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। तब हम यह समझ जाते हैं कि खुद को ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बनाने के लिए पहले अपने अवगुणों का नाश करना होगा। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि तू बाहर से भले ही सुंदर वस्त्र पहन ले, किंतु तेरे अंदर तो अनेक अवगुण और दोष भरे हैं। इन दोषों को जलाने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। त्या दोषाच्या दहनाला आत्मज्ञान पाहिजे। परमार्थ का कोई जिज्ञासु जब सद्गुरु के संपर्क में आता है और उनके उपदेश पर अमल करने का प्रयास करता है, तब उसे अपनी अज्ञानता का, अपनी दुर्बलताओं का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि अभी तक उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वह तो इस संसार में अपने जीवन काल के दौरान इकट्ठी की गई जानकारी मात्र है। इस संदर्भ में समर्थ रामदास स्वामी ने अपनी वाणी में विस्तार से समझाया है कि सांसारिक ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। विभिन्न कलाओं में निपुण होना भी ज्ञानवान होना नहीं है। आप कहते हैं कि वही ज्ञान सार्थक है जिसके द्वारा परमात्मा की पहचान होती है। बाकी सारा ज्ञान निरर्थक है और केवल पेट भरने की विद्याएं हैं। देव वोल खावा येक, तेंची ज्ञान तें सार्थक, येर अवघेंची निरर्थक पोट विद्या। संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है, अतः इससे संबंधित ज्ञान भी अधूरा है, सदा रहने वाला नहीं है। देह को ऐसे ऐसे रोग आ घेरते हैं कि जिस ज्ञान को बटोरने में कई साल लग जाते हैं, इन रोगों के कारण वह सारा का सारा ज्ञान पल भर में भूल जाता है। यहां तक कि मनुष्य को अपनी देह की भी सुध नहीं रहती। सच्चा ज्ञान स्थूल जगत से परे है। यह मन, बुद्धि और तर्क वितर्क से भी ऊपर है। आप कहते हैं कि गूढ़ ज्ञान वह है जिसके द्वारा उस परमात्मा का बोध होता है जो सब में कार्यशील है। अंतर में इस ज्ञान का उदय होने पर साधक को आनंद का अनुभव होता है। वह निर्भय हो जाता है और उसमें सभी सद्गुण आ जाते हैं। आंतरिक ज्ञान की यही विशेषताएं इसे बाहरी ज्ञान से अलग करती हैं। जीवन भर के अथक प्रयासों द्वारा प्राप्त धर्म ग्रंथों का विस्तृत ज्ञान भी आत्मज्ञान के प्रकाश के सामने फीका पड़ जाता है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि आत्मज्ञान की महिमा अनेक प्रकार के व्रत, दान, योग एवं तीर्थ यात्राएं करने से करोड़ गुना अधिक है। नाना व्रतें नाना दाने, नाना योग तीर्थाटने, सर्वां हुणी कोटि गुणे, महिमा आत्मज्ञानाचा। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि जिस मनुष्य के हृदय में वह अलख अगम परमात्मा बस जाता है, उसे समझो सारे जप तप ज्ञान ध्यान आदि का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख अबेवा। आत्मज्ञान का स्वयं अनुभव किए बिना सत्य की पहचान करना संभव नहीं है। यही कारण है कि साधक को जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता और वह परम आनंद का अनुभव नहीं कर लेता, वह आत्मज्ञान को समझ ही नहीं सकता। वर्तमान अवस्था को देखते हुए हमें यह समझना होगा कि आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए शांत और स्थिर चित्त होना आवश्यक है। साधना करते हुए जैसे जैसे हमारी अंतर्मुखता और एकाग्रता बढ़ती जाती है, हमारा हृदय निर्मल होने लगता है और हम पूरे आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी ने आत्मज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा है।
ऐसे वरिष्ठ आत्मज्ञान, दूसरे नाही या समान। गूढ़ ज्ञान से संबंधित वाणी को आगे दो विषयों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। एक, सत्य की पहचान। सत्य तो वास्तव में सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है, किंतु सचेत न होने के कारण वह उस अंतर्निहित सत्य का अनुभव नहीं कर पाता है। यही कारण है कि सत्य रूप परमात्मा का अंश होते हुए भी हम स्वयं को उससे अलग मानते हैं। सत्य की पहचान करके ही मनुष्य अपने असली स्वरूप को जान सकता है, और सत्य की खोज हर एक को व्यक्तिगत रूप से करनी पड़ती है। यह ऐसा कार्य है जिसे कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता। इस वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम तभी तैयार होते हैं जब हम यह मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। सत्य शाश्वत है, अतः सत्य की खोज भी निश्चित रूप से शाश्वत है। सत्य के स्वरूप की पहचान करने की यह यात्रा कठिन अवश्य है, परंतु बहुत ही अद्भुत है। सतगुरु की शरण में आने पर ही यह यात्रा आरंभ होती है और हमारे भ्रम दूर होने लगते हैं। हमारे भीतर यह विश्वास दृढ़ होने लगता है कि परमात्मा हम सबको अवश्य देख रहा है, भले ही हम उसे देख नहीं पा रहे। किंतु परमात्मा की पहचान न होने के कारण हम उसे अपने से दूर समझकर दुखी होते रहते हैं। परमात्मा की पहचान करना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। इस संदर्भ में समर्थ रामदास स्वामी समझाते हैं कि यदि हमें किसी गांव या देश में रहना हो और हम वहां के स्वामी से न मिलें, तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना परमात्मा ने की है और मनुष्य को इस संसार में भेजने वाला भी वही है। मनुष्य देह पाकर जो उस प्रभु की पहचान नहीं करता, वह पतित है। जब तक प्रभु से साक्षात्कार नहीं होता, तब तक यम की यातना से छुटकारा नहीं मिल सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा की पहचान करके अपना जन्म सार्थक करे। महणोनी देव वोल खावा, जन्म सार्थक करावा। आपने स्पष्ट किया है कि सच्चा ज्ञान वही है जिससे सत्य रूप प्रभु की पहचान हो सके, और जीव को यह ज्ञान सतगुरु प्रदान करते हैं। सतगुरु के उपदेश के अनुसार जब साधक अपने मूल की खोज में जुट जाता है, तब अज्ञान सहज ही मिट जाता है और आत्मा उस परम सत्य का अनुभव करने लगती है। वाणी, जो रहे भरोसे औरों के। आप जो दूसरे यावरी में फरमाते हैं, रहे भरोसे औरों के जो, उसका हर काम बिगड़ता है। संघर्ष जो खुद करता है, भला उसी का होता है। स्वयं प्रयास और चर्चा करके औरों से भी करवाना है। साधना पथ पर दृढ़ता से खुद चलना और चलाना है। संसार असल में नश्वर है, विवेक से चलना बेहतर है। यत्न से संभल कर चलने से संसार यह फीका लगता है। हैं शरीर जितने धरती पर, सब ईश्वर के ही घर हैं। इनके द्वारा अनेक सुख प्राप्त हमें हो जाते हैं। खोज करो अंतर में। आप करुणी अकर्ते में फरमाते हैं, कर्म करते हुए भी जो कर्ता भाव नहीं रखता है, धन्य धन्य है जीव वही, इस मार्ग पर जो चलता है। धन्य है वह जीव जिसे शांति प्राप्त हो जाती है। वन में रहे या बस्ती में, एक समान वह रहता है। रहता है वह सदा एक सा, कभी नहीं बदलता है। अनुमान उसकी अवस्था का नहीं किसी को होता है। अतः बोध हो जाने पर भी खोज करो अंतर में तुम, कहे दास अपने मन को पूरी तरह समझाओ तुम।
वही ग्रंथ कहलाता है। आप जेणे परमार्थ वाढ़े में समझाते हैं, प्रगति हो परमार्थ में जिससे मन में पश्चाताप उपजे, भक्ति भाव गहन हो जिससे वही ग्रंथ कहलाता है। अधोगति से मुक्ति मिल जाए, अवगुण गुणों में बदल जाएं, मन विरक्त हो जाए जिससे वही ग्रंथ कहलाता है। जिसके कारण साहस बढ़े, परोपकार में मन लगे, विषय वासना नष्ट हो जिससे वही ग्रंथ कहलाता है। जिसके द्वारा पावन हो नर, जिससे परलोक संवर जाए, मिले ज्ञान जिस ग्रंथ से ऐसा वही ग्रंथ कहलाता है। सच्चा ज्ञान। आप एक ज्ञानाचें लक्षण में फरमाते हैं, ज्ञान के लक्षण करूं बखान, ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। जिससे हो अपनी पहचान, वही ज्ञान कहलाता है। जिससे प्रभु का होता ज्ञान, उस सत्य रूप की हो पहचान। नित्य अनित्य का बोध हो जिससे वही ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान के लक्षण सुनो, हम स्वयं शुद्ध स्वरूप हैं। अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान कहलाता है। अपने मूल की खोज करो तो अज्ञान सहज ही मिट जाता है। मोक्ष प्राप्त होता है जिससे वह ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वेद न जिसका वर्णन कर पाएं, पुराणों से भी ना जाना जाए। गुरु कृपा से उसी ज्ञान का अब मैं रहस्य बताता हूं। गूढ़ से भी गूढ़ हैं जो, वे सतगुरु के वचन हैं। गुरु के वचनों से निश्चय ही संदेह दूर हो जाते हैं। सतगुरु का वचन वेदांत है, सतगुरु का वचन सिद्धांत है। सतगुरु के ही वचन से अनुभव प्रत्यक्ष फिर होता है। अत्यंत गहन है वचन जो मेरे स्वामी के वचन हैं। सुनकर यही वचन स्वामी के परम शांति मैंने पाई है। शिष्य को चाहिए एकांत में बैठकर आत्मस्थित हो मगन रहे। ब्रह्म स्वरूप के ध्यान से फिर परमार्थ अपना दृढ़ करे। अखंड श्रवण और चिंतन से परम शांति मिल जाती है। मिलता है पूर्ण ब्रह्म ज्ञान जब मनुष्य विरक्त हो जाता है। इस तरह अज्ञान को छोड़कर सुविद्या ग्रहण जो करता है, जगत में वंदनीय प्रभु को वह शीघ्र ही पा लेता है। गुप्त है जो, उसे प्रकट करो। आप प्रगट तें जाणावे में फरमाते हैं, प्रकट है जो वह सार नहीं है, सार वही है जो प्रकट नहीं है। गुरु के वचन से ही यह सत्य भली भांति समझ में आता है। समझ न आए जो समझो उसे, दिखाई न दे जो देखो उसे। जाना ना जाए जिसे जानो उसे, केवल विवेक के बल से। गुप्त है जो उसे प्रकट करो, असाध्य है जो उसे साध लो। गूढ़ है बहुत कठिन है जो, धीरे धीरे उसका अभ्यास करो। दूर हो गया द्वैत भाव। आप सांग बा कल्याणा में फरमाते हैं, हे कल्याण अब मुझे बताओ, कैसी अवस्था में हो तुम। किस साधन किस मार्ग द्वारा एक रूप हुए प्रभु से तुम। ज्ञानोपदेश जो तुम्हें दिया, वह प्रकट हुआ अंतर में कैसे। भ्रम और संशय सभी तुम्हारे, कहो दूर हुए कैसे। देह बुद्धि न रहने पर तुम कौन हो क्या यह बोध हुआ। मुझे बताओ क्या यह अनुभव अंतर में है तुम्हें हुआ। कौन हो तुम, देह या आत्मा, यह तो मुझे बताओ। बंधा कौन है, मुक्त कौन है कौन विषय भोगी समझाओ। किस अवस्था में जाकर तुम करते हो सेवा प्रभु की। अपने अभंग में रामदास ने पूछे ये प्रश्न सभी। शिष्य कल्याण का उत्तर। स्वामी आपकी चरण सेवा का सुख जो मुझे प्राप्त हुआ, हो गया कल्याण मेरा, मैं सोहंग भाव में रंग गया।
आपने करके लीन प्रभु में मेरे चित्त और वृत्ति को संतोष और आत्मसुख के अनुभव की चाबी दे दी है मुझको। निर्विकल्प हो गई अवस्था, कह रहा हूं अब अनुभव से यह, केवल प्रभु रूप ही दिखता है अब तो सारा विश्व यह। मैं करता हूं शब्द यह मुझको अब तो भूल गए हैं, मैं और तू के भाव सभी मन से अब मिट गए हैं। छोड़ प्रभु को मन मेरा कहीं और नहीं जाता है, जहां तहां सर्वत्र मुझे बस प्रभु ही प्रभु दिखता है। कहे कल्याण जब द्वैत भाव सारा ही मिट जाता है, आनंद रूप स्वामी रामदास से मिलाप तभी होता है। नहीं रही कोई आशा तृष्णा। आप साधु संता मागणे हेंची में फरमाते हैं, बढ़े प्रीत प्रभु के गुण गाते हुए मांगू यही मैं संत जनों से, ली है शरण अब संत चरणों की, हो गया हूं विरक्त संसार से। नहीं रही कोई आशा तृष्णा, मुक्त हूं मैं प्रारब्ध के भय से। ध्यान स्मरण और महिमा प्रभु की, दास कहे करूं सदा प्रेम से। 2. परमात्मा की महिमा। परमात्मा के अनंत गुणों की महिमा अपरंपार है। असंख्य ग्रंथ शास्त्र उसकी महिमा से भरे पड़े हैं। हर कोई अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार उसकी महिमा का बखान करता है, किंतु शब्दों द्वारा उसका वर्णन करना असंभव है। वह परम सत्य है, परम चेतन है और परम आनंद का स्रोत है। सृष्टि का रचयिता परमात्मा स्वयं सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और जगत के प्रत्येक अणु परमाणु को गति प्रदान करता है। वह अद्वैत है, किंतु संसार के विविध रूपों में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वह एक स्वयं ही अनेक है। अजर अमर अविनाशी परमात्मा न तो घटता बढ़ता है, न ही उसमें कोई परिवर्तन आता है। फिर भी सबकी उत्पत्ति, विकास, ह्रास और नाश का वह ही कारण है। सब उसी से उत्पन्न होते हैं और उसमें ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार सब में वास करने वाला प्रभु अति निकट होते हुए भी हमारी अज्ञानता के कारण हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। प्रभु की कृपा होने पर हमारा सतगुरु से मिलाप होता है और सतगुरु की कृपा होने पर परमात्मा से साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति होती है और हृदय आनंद से भर जाता है। तब सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि परमात्मा को जानना, सत्य का स्वरूप पहचानना और नित्य अनित्य का विचार करना ही ज्ञान है। परमात्मा की पहचान होने पर एकाग्रचित्त होकर उसका निरंतर ध्यान करना चाहिए। वह परम चेतन परमात्मा संपूर्ण जगत का स्वामी है। अनेकों में उसी एक का वास है। वह निर्गुण और निराकार है, निष्कलंक और निर्विकार है। वह नाद और प्रकाश है, नाद रूप, ज्योति रूप। उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। यहां तक कि नीचे गिरा हुआ पत्ता भी उसकी इच्छा के बिना हिल नहीं सकता। सबका मूल स्रोत होने पर भी वह परमपिता परमात्मा दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं कि उस अपरंपार प्रभु की महिमा कौन जान सकता है? अपनी लीला वह स्वयं ही जानता है। कौन जाने त्याचा महिमा, तुझी लीला सर्वोत्तमा, तूच जानसी। वाणी। बिना प्रभु के कुछ भी नहीं है। आप मनुष्याची आशा में फरमाते हैं, आशा मनुष्य की निराशा बन जाती है उस एक जगदीश के बिना। कुछ भी नहीं यहां राम के सिवा, काज पूरे नहीं होते राम के बिना। कहे दास आदि अंत तो राम है,
संकट में न साथी कोई राम के बिना। प्रभु सदा समीप है। आप राम जालियां सन्मुख में कहते हैं, प्रभु एक बार जब प्रकट हो जाता है, फिर हमसे कभी विमुख नहीं होता है। कोई जब आंखों को मूंद लेता है, प्रभु उसे और भी समीप दिखता है। अणु जितना भी कोई स्थान नहीं है, जहां प्रभु का वास नहीं है। दिखता है जो और जो देखता है, दोनों में प्रभु का आभास होता है। परमात्मा सर्वत्र है। आप जयाविण कोठे में फरमाते हैं, नहीं स्थान ऐसा कोई जहां वह प्रभु नहीं है। खोज करोगे उसकी तो वही बन जाओगे तुम। कहे दास विश्वास यदि रखोगे भक्ति भाव से, कर पाओगे पहचान प्रभु की सद्भाव से तुम। मेरा सर्वस्व है प्रभु। आप आम्हा ये प्रपंची में फरमाते हैं, मित्र न मेरा संसार में कोई एक रघुनाथ के सिवा। धन वैभव विद्या और जीवन प्रभु ही है मुझ दीन का। सहसा टूट पड़े यदि अंबर, प्रभु ही तब मेरी रक्षा करे। पलट दे जो पूरे ब्रह्मांड को, उसी समर्थ प्रभु ने संभाला है मुझे। निगल जाए प्रभु बुरी नजर वाले को, फाड़ दे पेट वो कलिकाल का। कहे दास हूं शरणागत प्रभु का, छोड़ दिया है मैंने सहारा सभी का। प्रभु भेदभाव नहीं करता। आप अनाथाचा नाथ रे में फरमाते हैं, अनाथों का जो नाथ है, उसकी कैसी जात है रे। चोखा मेला के संग वह, दूध दही भात खाता है रे। निम्न जाति हो भले किसी की, पर रंगा हो मन राम के रंग में, उसके चरणों की धूलि की भी वंदना करता हूं मैं। मिले अगर कोई व्यक्ति ऐसा, जो हो निम्न जाति का, देखो अंतःकरण तुम उसका, है भक्ति नाम इसी का। ब्रह्म पवित्र है ब्राह्मणों का, शूद्रों का अपवित्र कैसे हो सकता है। इस तरह का भेदभाव तो हो ही नहीं सकता है। राजा का ब्रह्म श्रेष्ठ और निम्न हो ब्रह्म प्रजा का, भेदभाव ऐसा प्रभु कभी नहीं करता है। सभी प्रभु को प्रिय हैं। आप रामासी कोणही च स्मृणा में फरमाते हैं, प्रभु को याद करे ना कोई, फिर भी किसी को न भूले प्रभु। देखे ना किसी के गुण दोषों को, विश्व का है पालनहार प्रभु। प्रेम करता है सब जीवों से, बड़ा कोमल हृदय है मेरा प्रभु। कैसी है मनोदशा सेवकों की, सब जानता है मेरा प्रभु। प्रभु बड़ा दयालु है। आप आपुलिया मनोगता कारणे में फरमाते हैं, इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध प्रभु पर करना, यह तो लक्षण नहीं है बंधु साख्य भक्ति का। जो इच्छा है प्रभु की, हितकर है वही हमारे लिए। हम क्यों अलग हों प्रभु से अपनी इच्छा के लिए। प्रभु जो करे उसे सुख कर जानो, रहो प्रभु की रजा में तुम। फिर उस दीन दयाल से दया सहज ही पाओगे तुम। भक्तों की संभाल करता है प्रभु। आप देव भक्ताचा कैवारी में फरमाते हैं, भक्तों की संभाल करता है प्रभु, पतितों का है तारनहार। नाथ है प्रभु अनाथों का, वही है उनका मददगार। रक्षा करे अनेक संकटों से, अनाथों का है पालनहार। गज की सहायता को दौड़ा आया, वह अंतर्यामी करतार। करता तो राम है। आप मीथोर वाटे मणि में फरमाते हैं, खुद को बड़ा समझे जो मन में, ब्रह्म ज्ञानी वह नहीं है। विचार करें तो प्रत्यक्ष दिखे, वह तो देह अभिमानी है। अनुभव की है बात यह है, राम कृपा जब होती है, तब मनोरथ पूरे होते हैं, सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कार्य जो आरंभ हो प्रभु स्मरण से, तत्काल पूर्ण हो जाता है।
बस अंतर में दृढ़ विश्वास हो, केवल राम ही करता है। करता तो राम है, मैं कुछ भी नहीं, यह मानना सगुण से निवेदन है। एकात्म होना है यदि निर्गुण से, तो समर्पण निर्गुण को करना है। मैं करता हूं कहे यदि ऐसा, तब कष्ट बहुत होता है। करता समझे यदि राम को, तब यश कीर्ति प्रताप मिलता है। सुख है प्रभु के चरणों में। आप संसारी चें दुख में फरमाते हैं, संसार के दुख भी सुख लगते हैं मुझे, जब दर्शन प्रभु का करता हूं। है प्रभु चरणों में परम सुख मेरा, प्रभु दर्शन से शांत हो जाता हूं। जगत की चिंता से मैं मुक्त हो जाता हूं, प्रभु की महिमा जब गाता हूं। कहे दास मैं तो सीतापति राम के, चरणों में ही सुख पाता हूं। निर्गुण सगुण में भेद नहीं है। आप शिष्या शब्द ज्ञान सोडी में फरमाते हैं, हे शिष्य राम से लगन लगा ले, छोड़ दे शब्दों के ज्ञान को तू। दूर करेंगे वही भेदभाव तेरे, राम को ही सब सौंप दे तू। स्वीकार किया जिसे समर्थ प्रभु ने, कोई दूसरा उसे क्या कह सकता है। जो भी आए मेरे राम की शरण में, कलिकाल भी उसे नमन करता है। बखान शब्दों से सभी करते हैं, कर्म वैसा कोई नहीं करता है। शब्दों में ही ना उलझे रहना, भूल तू वैसी कभी न करना। सगुण की जब तू भक्ति करता है, भक्ति निर्गुण की अपने आप हो जाती है। ज्ञानी बनकर और क्या कहना है, कहने को और कुछ भी नहीं है। भक्ति सगुण की जब होती है, भेद निर्गुण का तब प्रकट होता है। उस नर को तुम मूर्ख समझो, जो इन्हें अलग मानकर रोता है।